नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस चैनल पर हमारी जो बातचीत है हमेशा वो अलग गैर राजनीतिक मुद्दों पर होती है, लेकिन चूंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि उनमें आप राजनीतिक पहलुओं को अलग नहीं रख सकते। अब जैसे कि रवीश कुमार का मुद्दा है, ठीक है, मीडिया से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राजनीति इसका एक पार्ट है। रवीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद एनडीटीवी से एक शांति सी बना ली। लोगों का कहना है कि वो अस्वस्थ थे, बुखार हो गया था उनको। उन्होंने 2 वीडियो भी बनाए, और जो 2 वीडियो बनाए उन वीडियोज़ में उन्होंने एक तो अपने इस्तीफे की कहानी लिखी कि मैं इस्तीफ़ा जो दे रहा हूँ वो किस वजह से दे रहा हूँ, और दूसरे वीडियो में उन्होंने सीधे सीधे अडानी के खिलाफ बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो गौतम अडानी हैं उन्होंने किस तरीके से गोदी सेठ और कुछ इस तरह का नाम लिया उनसे, उनका मुझे इस चैनल से बाहर निकालने के लिए साजिश रची, और उनकी जो साजिश है वो कामयाब हो गई। अजीत अंजुम जो जाने माने पत्रकार हैं, यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने भी कुछ वीडियो रवीश कुमार के समर्थन में बनाए जब वो गुजरात में चुनाव कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, कैंपेन को कवर कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने उनके समर्थन में वीडियो बनाए जो अच्छे खासे चले। फिर उन्होंने गाज़ियाबाद में ही, अजीत अंजुम रहते हैं गाज़ियाबाद में ही, रवीश कुमार रहते हैं वसुंधरा में या कहीं इधर उधर। उन्होंने फिर उनसे संपर्क किया और अपने घर पर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया, शायद लंच के लिए बुलाया, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही, जिसका इंटरव्यू का 3 भागों में उन्होंने वीडियो बनाया और अपने चैनल पर डाला अजीत अंजुम ने। अजीत अंजुम के वीडियो को अच्छी खासी लोकप्रियता मिली। चूँकि रवीश कुमार को लोग सुनना चाहते हैं, उनके इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो लोगों ने उनके उस इंटरव्यू को देखा भी। उसमें रवीश कुमार का जो इंटरव्यू था उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि सेल्फ ऑब्सेस्ड वो ज़्यादा हैं, कि मेरे लिए ही नरेंद्र मोदी इतना सब कुछ कर रहे हैं, अडानी ने एनडीटीवी को इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मैं वहाँ काम करता था, इतने सब वो किया है उन्होंने, और मेरे पेट पर लात मार दी, मुझे बेरोज़गार कर दिया, अब मुझे आजीविका का खतरा है, अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा। हालांकि उनकी पत्नी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके बावजूद भी रवीश कुमार के मन में पता नहीं कहाँ से ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो बहुत ही महान आदमी हैं और बस दुनिया बेचैन बैठी है उन्हें सुनने के लिए। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। अब एक इंटरव्यू जो दिया रवीश कुमार ने करण थापर को, द वायर वाले करण थापर पहले दूसरे चैनलों पर भी जुड़ते रहे हैं, शायद एनडीटीवी पर भी वो इंटरव्यूज़ किया करते थे, पक्के वामपंथी हैं। और द वायर को आप जानते ही हैं कि मोदी विरोधी खबरें चलाने के लिए द वायर जानी जाती है। उस इंटरव्यू में ख़ासतौर से सवाल जो है करण थापर ने अंग्रेजी में पूछे हैं, चूँकि वो अंग्रेजी व्यूवर्स के लिए अपना इंटरव्यू करते हैं, लेकिन उसके जो जवाब दिए हैं रवीश कुमार ने हिंदी में ही दिए हैं, क्योंकि रवीश कुमार का कहना है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, और इस बात को बड़े वो गर्व से कहते हैं। इसमें कोई गलत बात है भी नहीं कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो रवीश कुमार ने हिंदी में ही उनके जवाब दिए हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में और अजीत अंजुम के इंटरव्यू में एक बड़ा फ़र्क है। अजीत अंजुम को रवीश कुमार को खोद कर सवाल पूछने पड़ रहे थे, जबकि करण थापर को इंटरव्यू देते समय अजीत अंजुम ने तो 1.5 घंटा और लगभग 2 घंटे का इंटरव्यू लिया, लेकिन करण थापर ने 30-35 का इंटरव्यू लिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, स्काइप के माध्यम से। और उस इंटरव्यू में करण थापर ने सवाल कम पूछे, रवीश कुमार ने जवाब ज़्यादा दिए। एक भी कोई सवाल अगर पूछ लिया करण थापर ने तो रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी, अडानी, इन सब पर प्रहार करने की झड़ी लगा दी। बेचैन, बेतहाशा उनके मन में जो आक्रोश भरा हुआ है, सारी भड़ास उन्होंने करण थापर के इस इंटरव्यू में निकाल दी। जबकि अजीत अंजुम के इंटरव्यू में वो उतना नज़र नहीं आए, उतना एग्रेसिव जितना इस इंटरव्यू में वो नज़र आए हैं। खैर कोई बात नहीं। इस इंटरव्यू में मुझे लगता है कि रवीश कुमार ने ये मैसेज देने की कोशिश की, और वो जानते हैं कि जो अंग्रेजी दां लोग हैं, जो एलीट क्लास है, वो करण थापर के इंटरव्यू को ज़्यादा देखेगा।
इसलिए उन्होंने ज़्यादा बोल्ड बातें इसमें कही। उन्होंने कहा कि ये जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं और गौतम अडानी ने अपना पेड आर्टिकल जो छपवाया है दैनिक जागरण में, उसमें ना रिपोर्टर का नाम दिया गया है और ये भी नहीं लिखा गया है कि सवाल किसने पूछे जवाब किसने दिए। और उन्होंने कहा कि द क्विंट, राघव बहल की जो वेबसाइट है वो भी बड़ी क्रांतिकारी थी, उसमें भी बहुत सारा पैसा लगाया गया था बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा, लेकिन उसने भी कौन सी क्रांतिकारी वाली पत्रकारिता की, वो भी गोदी मीडिया का ही हिस्सा है। तो रवीश कुमार ने इसमें बड़ा खुलकर बोला है और अपने मन की भड़ास जमकर निकाली है। लेकिन अजीत अंजुम के इंटरव्यू में वो झिझकते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि जो एलीट क्लास तक पहुंचने की उनकी इच्छा है, जो जिज्ञासा है उनके मन में कि शायद करण थापर का इंटरव्यू नरेंद्र मोदी भी देखेंगे या गौतम अडानी भी देखेंगे, तो इसलिए उन्होंने इसमें ज़्यादा एग्रेसिवली अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी ने जब अगस्त में इसके शेयर खरीदे थे उसी समय मुझे लग गया था कि भैया अब अभियान शुरू हो चुका है। और उसके बाद मैं ऑफिस गया था एक दिन और उस ऑफिस को अंतिम विदा कह आया था। और ये भी जो हाल ही में मैंने इस्तीफ़ा दिया है नवंबर में, ये तो एक औपचारिकता है। सिर्फ इतनी बात रवीश कुमार कहते हुए नजर आए। और रवीश कुमार ने ये एक बात और भी कही। उन्होंने ये कहा कि गौतम अडानी को एनडीटीवी को खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है। उनका तो पैसा और भी चैनलों में लगा हुआ है, कोई नया चैनल बना लेते, उसके माध्यम से अपनी बात कह लेते। द क्विंट तो थी, या और कोई ऐसी ही वेबसाइट है, किसी भी चैनल में पैसा लगा सकते थे। और फिर गोदी मीडिया के बहुत सारे चैनल हैं, उन्होंने तो नाम तो नहीं लिया, लेकिन जी न्यूज़ की तरफ भी उन्होंने इशारा किया, जो सुभाष चंद्रा का चैनल है, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं सुभाष चंद्रा। तो उन्होंने कहा कि उनके माध्यम से ये क्रांति क्यों नहीं कर ली। और वो रवीश कुमार सिर्फ यही कहते रहे कि एनडीटीवी को खरीदा ही सिर्फ इसलिए जा रहा है कि जिससे रवीश कुमार की आवाज़ को बंद किया जा सके। और उन्होंने हालांकि अपने इंटरव्यू में कहीं इस बात का दुख नहीं प्रकट किया कि जो बाकी साथी उनके काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह कैसे मिलेगी। संजय पुगलिया का नाम लिया। संजय पुगलिया ही गौतम अडानी का जो मीडिया वेंचर है उसको देख रहे हैं और शायद आने वाले समय में एनडीटीवी भी उनके कहने से ही चलेगा। उन्होंने उन्हें भी चैलेंज किया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं या जो आर्टिकल्स चल रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, अगर हिम्मत है तो संजय पुगलिया उन्हें ट्वीट करके दिखा दें। तो रवीश कुमार ने जो भड़ास अपनी करण थापर के इंटरव्यू में निकाली, जो एग्रेशन उनका करण थापर के इंटरव्यू में नज़र आया, वो एग्रेशन उनका अजीत अंजुम के इंटरव्यू में नज़र नहीं आया। यही वजह है कि करण थापर के इंटरव्यू ने ज़्यादा व्यूअरशिप ली है अजीत अंजुम के मुकाबले। हालांकि अजीत अंजुम के व्यू जो पुराने वीडियो हैं उन पर काफ़ी व्यूज़ हो चुके हैं, जो पहले दो पार्ट डाले थे इंटरव्यू के उसके काफ़ी व्यूज़ हो चुके हैं। लेकिन जो थर्ड पार्ट था जिसमें कुछ पर्सनल सवाल उन्होंने किए थे अजीत अंजुम ने रवीश कुमार से, उसके मुकाबले करण थापर का इंटरव्यू, जो कि एक ही समय दोनों लगभग आए हैं मीडिया में यूट्यूब पर, तो ज़्यादा व्यू करण थापर के वीडियो को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि करण थापर अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं और अंग्रेजी में सवाल पूछ रहे थे, तो इसलिए रवीश कुमार ज़्यादा जोश में थे। हालांकि रवीश कुमार कहते हैं कि मुझ पर अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन फिर भी अंग्रेजी का जो एक कहते हैं ना कि माइंडसेट के साथ अंग्रेजी में जो बोलते हैं वो ज़्यादा स्पष्ट होती है चीज़ें, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। तो रवीश कुमार भी उसी मानसिकता से ग्रस्त दिखे मुझे इस इंटरव्यू में। तो मैंने सोचा कि इन दोनों चीज़ों का एनालिसिस किया जाना बहुत ज़रूरी है कि रवीश कुमार ने आखिरकार अजीत अंजुम के इंटरव्यू में उतनी बोल्ड बातें नहीं कही जितनी बोल्ड तरीके से वो करण थापर के इंटरव्यू में पेश आए। तो यही फ़र्क मुझे इसमें नज़र आया। मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए कि हमेशा अंग्रेजी की खिलाफत करने वाले और हिंदी की सपोर्ट करने वाले, खुद को हिंदी भाषी पत्रकार बताने वाले, जीरो टीआरपी वाले एंकर बताने वाले रवीश कुमार किस तरीके से अंग्रेजी पत्रकार के सामने ज़्यादा खुलकर बोले, मुकाबले इसके कि अजीत अंजुम जो हिंदी पत्रकारिता करते हैं उनके इंटरव्यू में वो खुलकर बोलें। मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, आपसे बात की जानी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love.
and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.